हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल अरुण में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी LG LED TV 22 इंच की है, इस पर होने वाली है। दोस्तों, इसमें नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। मैं आइए सबसे पहले आपको टीवी को बैक साइड से दिखा देता हूँ, इसका मॉडल नंबर क्या है, और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। इसको पावर सप्लाई देने पे दोस्तों ये नो स्क्रीन की प्रॉब्लम इसमें दिखाई देती है। दोस्तों, इसका यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है 22LN4125 करके। तो दोस्तों, इस टीवी को हम लोग रिपेयर करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अगर नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या चेक करना होता है और क्या बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम में हमें क्या चेक करना होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले इसको पावर देके और आपको दिखा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पावर देने पे दोस्तों यहाँ पे LED ब्लिंक हो रही है। अब 2 बार ब्लिंक होने के बाद यहाँ हमें डिस्प्ले दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी बैक लाइट दोस्तों ऑन है। और जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे LED हमारी ब्लिंक करती है। इसका मतलब हमारा सेट ऑन कंडीशन में है। और इसको जब हम दोस्तों अंधेरा करते हैं तो इसकी बैकलाइट जलती है, यानी कि यहाँ पे बैकलाइट तो हमारी 100% ओके है, लेकिन यहाँ पे नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक उचित समय पर और सही समय पर पहुँचती रहे, आपके लिए लाभदायक हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं टीवी को ये स्क्रूज इसमें बहुत कम होते हैं और खोलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसका ढक्कन पहले से ही ओपन कर लिया था। अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा कि हमें टेस्टिंग क्या करनी होती है और क्या पार्ट्स यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं जिन्हें हमें बदलना होता है। आपसे गुजारिश है दोस्तों, पूरी वीडियो को जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, कोई भी अगर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर आपको चेक करने में मिस्टेक हो जाती है या आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आगे आपको वीडियो पूरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरी देखें अगर आप ये फॉल्ट ढूंढना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों माइनस वाला ब्राप मैंने लगा दिया है और प्लस वाले ब्राप पे हम 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रेगुलेटर लगा दोस्तों 1.7 वोल्ट का, और दूसरा रेगुलेटर दोस्तों यहाँ पे 1.8 वोल्ट का है। इसके बाद ये कॉयल आती है, यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कॉयल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये 3.3 वोल्ट की कॉयल है, ये भी सप्लाई ओके है। सारी सप्लाई हमें कॉयल पे दोस्तों और रेगुलेटर पे चेक कर लेनी होती है। ये रेगुलेटर दोस्तों ये कॉयल है, यहाँ पे 2.6 वोल्ट की सप्लाई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सप्लाई कम है, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। तो ये सप्लाई कम क्यों है और अगर ये कम है तो इसको हमें कैसे ठीक करना है, इसको भी हम आगे जाँचेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे डिस्प्ले के लिए सप्लाई जाती है 12 वोल्ट की। यहाँ पे हमें BCC भी चेक कर लेना है कि हमारे डिस्प्ले पे BCC जाती है कि नहीं जाती है। अगर BCC नहीं जाएगी तब भी डिस्प्ले नहीं आएगा। तो दोस्तों BCC यहाँ पे हमें चेक करने पे नहीं जा रही है। अब BCC नहीं जा रही है और BCC आती कहाँ से है और किस कंपोनेंट के थ्रू होके जाती है, ये हमें जाँच लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये टेस्ट करने के बाद हमें ये भी देखना होता है कि कहीं भी BCC हमारी शॉर्ट तो नहीं है, आगे शॉर्ट होगी। अगर मान लीजिए हम उसको सप्लाई बाईपास कर देते हैं तब भी हमारा डिस्प्ले पैनल ख़राब हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, USB पे जाती है, ये भी हमारी ओके है। अब उसके बाद दोस्तों हम ये LVDS पे हमारी जो BCC जानी चाहिए, पैनल की BCC, वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रही है, जबकि सेट स्टैंड बाई मोड में होने पर ये BCC हमारी जानी चाहिए। कोई पैनल दोस्तों 5 वोल्ट का होता है, कोई पैनल 12 वोल्ट का होता है। तो ये भी हमें अच्छे से समझ के ही पैनल को BCC देनी होती है। तो दोस्तों इस साइड से BCC अगर ये दूसरी टाइप का कनेक्टर लगा होता तो यहाँ पे जाती, और ये आपको PFC वाला कनेक्टर लगा है तो इस साइड से जाती है, बाएं साइड से, नहीं तो दाहिने साइड से जाती है। तो इस चीज़ का हमें भी ध्यान देना है। जो BCC की सप्लाई जाती है दोस्तों, वहाँ पे 4 पिनें होती हैं, वो आपस में शॉर्ट होती हैं। अगर हम उसको जूम करके देखते हैं या ध्यान से देखते हैं हमें पता चल जाती है कि BCC हमारी इसी साइड से जाएगी। तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि कैसे पहचाने, 4 पिनें जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे 19 वोल्ट का अडाप्टर लगता है और इससे मदरबोर्ड में सप्लाई जाती है। तो 19 वोल्ट मैंने आपको चेक करके पहले दिखा दिया। अब हम आते हैं दोस्तों मल्टीमीटर को करते हैं कंटिन्यूटी मोड पे, और हम एक ब्राप को लगाते हैं ग्राउंड पे कहीं लगा लेते हैं
और उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके यहाँ पे देख लेना है दोस्तों कि जो BCC वाला हमारा टर्मिनल है, पॉइंट है, वो ग्राउंड से शार्ट तो नहीं है। और उसके बाद दोस्तों BCC की जो सप्लाई है हमारी, वो हम BCC वाले पिन से चेक करेंगे कि BCC पिन से हमारी ये सप्लाई कहाँ को जाती है। तो दोस्तों यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, ये कॉयल लगी हुई है, उसके बगल में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलती है। और ट्रांजिस्टर की दोस्तों सोर्स वाले पिन से इस कॉयल को हमें कंटिन्यूटी मिलती है। चेक करने पे छोटा सा SMD ट्रांजिस्टर लगा है दोस्तों, इसके सोर्स पिन से हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलती है। यानी कि ये जो ये यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी इस कॉयल से मिलती है। यानी इस कॉयल से जो हमारा BCC का वोल्टेज है वो इस ट्रांजिस्टर को जाता है, और ट्रांजिस्टर से आउट होने के बाद ये मैं कंटिन्यूटी पे चेक करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आता है दोस्तों। यानी जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमने ट्रेस कर ली कि आती कहाँ से है और कहाँ को जाती है। तो 12 वोल्ट की हमें सप्लाई दोस्तों इस कॉयल से आती है। दोस्तों कोई पैनल भी 5 वोल्ट का भी होता है। तो हमें तो दोस्तों रेगुलेटर पे 2.66 वोल्टेज मिल रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। ये दोस्तों ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और इसी ट्रांजिस्टर से ये स्विच होने के बाद जब स्टैंड बाई रिलीज होती है, पहले 12 वोल्ट की सप्लाई ट्रांजिस्टर पे प्रेजेंट रहती है इस कॉयल से, उसके बाद जब स्विच होता है तो ये पैनल को चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे पैनल का नंबर दिया गया है। इस पैनल से आप गूगल करके PDF डाउनलोड करके या पैनल की वोल्टेज आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि ये 12 वोल्ट का पैनल है, श्योर है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई दे। या अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई देके आप देख सकते हैं। अगर 5 वोल्ट पे नहीं आता है फिर आगे का रिस्क लेना है, ये रिस्की गेम हो जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों 12 वोल्ट का पैनल है, मैं देख चुका हूँ पहले भी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक रेगुलेटर लगाऊंगा, ये 7812 रेगुलेटर है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी है सप्लाई मदरबोर्ड में मिल रही है ये 19 वोल्ट की मिल रही है। और ये जो हम कन्वर्टर लगाते थे, बहुत सारी LED TV में मैंने कन्वर्टर लगा के सप्लाई दिया हुआ है 5 वोल्ट की पैनल को। और दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इन जो मिलता है वो 5 से 15 वोल्ट का है इसमें, और आउट सिर्फ 5 वोल्ट तक का है। तो इसलिए हमें 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, और हमें पैनल को देने हैं 12 वोल्ट। तो मैं उसके लिए ये रेगुलेटर इस्तेमाल करूँगा। जैसे 7805 होता है, ऐसे 7812 रेगुलेटर आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो ये 7812 रेगुलेटर है, और ये रेगुलेटर दोस्तों हम यहाँ पे लगा के इसको सप्लाई देंगे। ये यहाँ पे हमें 19 वोल्ट इन होती है दोस्तों, और 19 वोल्ट इन करेंगे इसमें, और आउट लेंगे इससे 12 वोल्ट, जो कि हम इसके कॉयल को देंगे 12 वोल्ट की सप्लाई। तो दोस्तों इस रेगुलेटर को यहाँ पे हम लगा देंगे। हम चाहें तो दोस्तों ये रेगुलेटर के पास जो IC लगी हुई है छोटी वाली, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। IC हमारी शॉर्ट नहीं है, मैं यहाँ रिमूव नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो पास करके दोस्तों कुछ इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पे हमने कर दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा प्लस 19 वोल्ट की सप्लाई है, कुछ इस तरीके से आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ 19 वोल्ट की सप्लाई मल्टीमीटर से मिलती थी, ये आउट हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है। और बीच वाली पिन जो होती है उसकी 7812 की, वो ग्राउंड है। ये दोस्तों यहाँ 19 है, और यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पे मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। ये अब कॉयल पे भी हमें 12 वोल्ट की मिलेगी, क्योंकि जो कॉयल से आउटपुट के लिए कैपेसिटर निकलता है, कैपेसिटर पे थोड़ा सा जोड़ने में आसानी होती है, इसलिए मैंने कैपेसिटर पे सप्लाई जोड़ी है। और इनपुट वाली भी मैंने कैपेसिटर पे ही जोड़ी है। ये 19 वोल्ट है, और दूसरी साइड में दोस्तों उसका नेगेटिव है 12 वोल्ट है, सॉरी नेगेटिव सप्लाई है ग्राउंड। तो ये नेगेटिव को दोस्तों बीच वाले पिन से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और पॉजिटिव को इन वाले से इन 19 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ इन हो जाती है। आउटपुट में दोस्तों 12 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। अब हम टीवी को चेक करते हैं कि हमारा सेट में डिस्प्ले आया कि नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे हम सप्लाई देने के बाद ये नो सिग्नल लिख के आ गया है, और मेनू प्रेस करते हैं, पिक्चर हमें अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। सेट हमारा 100% ओके हो चुका है।
तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आपके सामने कभी दिखाई देती है तो आप सबसे पहले दोस्तों सारी सप्लाई मदरबोर्ड की टेस्ट कर लेंगे, पैनल की BCC चेक कर लेंगे, तो आपको 100% ये फॉल्ट मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।